नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सीधे आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर धाम में पहली बार आई थी। आदरणीय गडकरी जी ने राम जानकी मार्ग के नाम पर उसको 4 लेन के बनाने के एक संकल्प के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज उसके कुछ पोर्शन का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, देखिए ना, कितनी पुरानी विरासत लोग भूल चुके थे, लेकिन आज आदरणीय गडकरी जी के द्वारा अयोध्या से छावनी से फिर सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक उस मार्ग को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ करके रामायण काल के साथ वर्तमान के संबंध को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग राम जानकी मार्ग के माध्यम से हो रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए आदरणीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जितने भी इन सभी विकास कार्यों के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे उसकी सफलता के लिए जो 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, इसके पीछे कारण था क्योंकि लोगों को लगा उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है और ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन में से अपना समय निकाल करके, कल ही आप बेंगलोर में थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में आज आप अपना कार्यक्रम में से संसद के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश के लिए आप समय दे रहे हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। गोरखपुर में वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने नितिन गडकरी का स्वागत किया है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर परिवहन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उस उपलब्धि का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सहयोग प्रदान किया जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश की अनदेखी हुआ करती थी, अराजकता का माहौल था, अब लगातार सबका साथ और सबके विकास पर काम जारी है और जो हाईवेज बन रहे हैं उससे यूपी की तस्वीर बदल रही है और निवेश बड़े पैमाने पर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, संसद में मेरे सहयोगी जगदम्बिका पाल जी, आदरणीय रवि किशन जी, हरीश द्विवेदी जी, विजय कुमार दुबे जी, कमलेश पासवान जी, संगीता यादव जी, रमापति राम त्रिपाठी जी, रविंद्र कुशवाहा जी, रजा मोहन दास अग्रवाल जी, राम शिरोमणि वर्मा जी, श्रीमती साधना सिंह, समस्त विधायकगण, समस्त पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, प्रभु श्री रामचंद्र, इनकी इस पवित्र धरती पर आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, ये मेरा परम भाग्य है।
ये जो भूमि है, महान संत गोरखनाथ जी ने अपने कार्य और कर्तृत्व के साथ एक प्रकार से नई दिशा देने का काम भी किया है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज इस क्षेत्र में आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में 10,000 करोड़ से ज्यादा कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं निश्चित रूप से योगी जी का अभिनंदन करूंगा कि ये जो कार्य हो रहा है इसके लिए तो करूंगा ही, और मैंने अभी योगी जी को एक बात बताई कि 4 दिन पहले मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में ये क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवत गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत सज्जन लोगों के दिलों में इस सब घटनाओं के साथ एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि जब जब दुर्जन लोग इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार करेंगे तो कहीं न कहीं ऐसी शक्ति, ताकतवान शक्ति आगे आएगी कि जो दुर्जनों का संहार पूरी ताकत और शक्ति के साथ करेगी। यही समाज की अपेक्षा है। मैं बहुत खुशी जताता हूं कि योगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कानून और व्यवस्था के बारे में एक प्रकार से एक आदर्श प्रस्तापित किया। मुझे खुशी है कि मैंने इसके पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश की सड़कें हम अमेरिका के बराबर करेंगे, और उसी में हमारा प्रयास शुरू है। 2014 में हमारे 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग थे। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 2023 में 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग हुए। हमने दुगने कर दिए। जब से उत्तर प्रदेश बना तब से, और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद 2023 तक 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग उत्तर प्रदेश में हुए। अभी तक हमने 60,000 करोड़ की लागत से 5,000 किलोमीटर का कार्य पूरा किया है और करीब 2,30,000 करोड़ के काम मंजूर किए हैं और कुछ काम प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं। मेरा विश्वास है कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में हम 5 लाख करोड़ रुपए के रोड का कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश को अमेरिका के बराबर पहुंचाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आने के पहले बाद में एक रिव्यू करता था कि आज तक उस क्षेत्र के सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से राज्य में क्या क्या बातें मांगी थी और कौन सी बातें पूरी हुई है। तो आज जब योगी जी का ही मैंने निकाला चार्ट तो मुझे बहुत समय लगेगा, पर जो जो बातें उन्होंने मुझे बताई थी, आग्रह किया था, लगभग 90% बातें पूरी हुई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी की बात कही थी। दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ने से दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास और जेवर पोर्ट तक 3,000 करोड़ की लागत से उन्हीं के कहने पर 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीन फोल्ड कॉरिडोर का काम इस माह में शुरू हो जाएगा, ऐसा वचन मैं उनको देता हूं। गंगा एक्सप्रेसवे, योगी जी ने ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बनाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे निर्माण करने का सौभाग्य मुझे मिला और वो मुंबई के से पूना तक था।
पहली बार देश की जनता को देखने के लिए मिला कि एक्सप्रेस हाईवे क्या होता है। और उसके बाद और रोड बन रहे। हमारे नागपुर से मुंबई जाने के लिए 24 घंटे लगते थे, अब योगी जी हम 5 घंटे में जा रहे हैं। पूना जाने के लिए 25 घंटे लगते थे, अब 5.5 घंटे में जाएंगे। तो देश का जब मैं बताता हूं तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता था। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में जा रहे हैं। दिल्ली से जयपुर अभी 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो गया। दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लगते थे, 4 घंटे में हो गया। दिल्ली से श्रीनगर 18 घंटे लगते थे, 8 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा, पूरे तरह देश में एक पूरी तस्वीर बदल गई। चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हुआ। और कल प्रधानमंत्री ने बेंगलोर से मैसूर का हाईवे का उद्घाटन किया, जिसमें 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो गया। मैं उत्तराखंड में देहरादून आया था तो मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए मैं गया था, तो मुझे कह रहे थे कि हमारे यहां दिल्ली से रोज 8 फ्लाइट आती है। मैंने उनको कहा चिंता मत करिए, इस साल के दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून बन जाएगा, केवल 2 घंटे में एक भी फ्लाइट आएगी नहीं, दिल्ली की फ्लाइट पूरी बंद हो जाएगी। अब योगी जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे दिल्ली से लखनऊ ये भी फ्लाइट बंद हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद गोरखपुर के लिए भी लोग सोचेंगे कि फ्लाइट में जाना है कि गाड़ी में जाना है। क्योंकि हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता मिली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, ये दोनों को हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर 300 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर का स्पर बनाकर हम गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गाजीपुर से बलिया होकर माझी घाट तक 5,320 करोड़ की लागत से 134 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ये भी मांग हमने पूरी कर दी है। इसके लिए मोहम्मदाबाद के कठोर में एक इंटरचेंज भी हम बना रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में आपने मांग की थी कि प्रयागराज में बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। प्रयागराज में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। प्रयागराज से कानपुर 2,160 करोड़ की लागत से 145 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण मई 2023 में हो जाएगा। रायबरेली जगदीशपुर अयोध्या 4 लेन का निर्माण 2,600 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण जुलाई 2023 में हो जाएगा। लखनऊ से वाराणसी 4 लेन का निर्माण करीब 8,850 करोड़ रुपए लागत से 268 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह काम अप्रैल 2023 में पूरा हो जाएगा। लखनऊ से वाराणसी होकर प्रयागराज में केवल 3.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। प्रयागराज ग्रीनफील्ड इनर रिंग रोड 7,000 करोड़ का ये भी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ विशेष रूप से रायबरेली प्रयागराज 2,400 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण का काम अप्रैल 2023 में अवार्ड हो जाएगा। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। प्रयागराज से वाराणसी गोरखपुर, ये गोरखपुर के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर 6 लेन ये सड़क बन गई है और गोरखपुर से वाराणसी तक 9,000 करोड़ की लागत से 204 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का काम मई 2023 में पूरा हो जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। इसमें दोहरी घाट में 11 किलोमीटर का बाईपास और घाघरा नदी पर 1.3 किलोमीटर का ब्रिज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज आजमगढ़ गोरखपुर 4 लेन सड़क, ये सड़क प्रयागराज से गोरखपुर तक 10,000 करोड़ रुपए की ये सड़क है, जो 234 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। प्रयागराज से दोहरीघाट तक 6,000 करोड़ की 168 किलोमीटर मार्ग और 4 लेन चौड़ीकरण का डीपीआर 2023 तक बन जाएगा मई में। और इससे मुंद्रा
बादशाहपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। डोरीघाट से गोरखपुर तक 3,500 करोड़ की लागत से 66 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण मई 2023 में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज से बलरामपुर 4 लेन 234 किलोमीटर, प्रयागराज से अयोध्या होकर गोंडा बलरामपुर तक और प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक 53 किलोमीटर 4 लेन सड़क, प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर 900 करोड़ की लागत से 44 किलोमीटर, सुल्तानपुर से अयोध्या होकर गौड़ा तक 2000 करोड़ की लागत से 97 किलोमीटर 4 लेन का डीपीआर भी मई 2023 में पूरा होगा। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए अनेक शहरों के लिए रिंग रोड की मांग और बाईपास की थी। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 41,000 करोड़ की 40 रिंग रोड और बाईपास के निर्माण को मैंने मंजूरी करा दी है। अब इसमें अनेक लोगों के रिंग रोड है, सब नाम लेना कोई संभव नहीं है। मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बड़ी बदलती हुई तस्वीर को देखता हूं और जिस प्रकार से उद्योगों में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ये हिंदुस्तान का सुखी, समृद्ध और संपन्न प्रथम क्रमांक का राज्य योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बनेगा। अलीगढ़, मिर्जापुर, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, ये सब रिंग रोड हमने मंजूर किए हैं। नेपाल के कनेक्टिविटी की मांग उन्होंने की थी, उसके लिए हम 14,000 करोड़ रुपए खर्चा करके नेपाल के कनेक्टिविटी को भी सुधार रहे हैं। लखनऊ पलिया मार्ग निर्माण हरदोई खुटार से 5,000 करोड़ का 260 किलोमीटर, यह काम फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा और पलिया से होकर नेपाल सीमा तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बाराबंकी से नेपाल सीमा तक 3,000 करोड़ की लागत से 150 किलोमीटर का रोड के इसमें डीपीआर बन रहा है और दिसंबर 2023 के बाद ये भी काम शुरू हो जाएगा। बहुत सी यादी लिस्ट मेरे पास है। आज मैं और एक घोषणा कर रहा हूं कि हमारे सेंट्रल रोड फंड में गोरखपुर, वाराणसी, चांदोली, जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर और मुरादाबाद ऐसे 13 आरओबी करीब 1,000 करोड़ के आज मैं मंजूर कर रहा हूं, ऐसी घोषणा भी करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में रोड का विकास उत्तर प्रदेश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करेगा। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री बना, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई में 55 उड्डान पुल और समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करने का मौका मुझे मिला, तब मुझे एक अच्छे व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की भाषण की प्रत दी थी। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये जॉन एफ कैनेडी ने कहा था। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के जैसे सुंदर और अच्छे बनेंगे और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। इसी विश्वास के साथ मैं योगी जी का और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम उत्तर प्रदेश में 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और इकोनॉमिक कॉरिडोर 1,38,000 करोड़ के बना रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर 25,000 करोड़ का, उसका जल्दी ही काम शुरू करेंगे। आप डायरेक्ट गोरखपुर से सिलीगुड़ी डायरेक्ट एक्सिस कंट्रोल रोड से चले जाएंगे। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण रोड है गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड रोड एक्सप्रेसवे 35,000 करोड़, जिसकी लागत से 840 किलोमीटर का रोड हम बना रहे। डीपीआर बन जाएगा, भारतमाला फेज 2 में इसको हम काम करेंगे। गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और मेरठ से शामली तक बनेगा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। बाद में वाराणसी हावड़ा
22,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का काम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद चोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 262 किलोमीटर, इसको भी हमने मंजूरी दी है, जो वाराणसी और बिहार से गुजरेगा। गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस हाईवे, बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 5,311 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर ये 4 लेन ग्रीनफील्ड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, जिससे गाजीपुर और बलिया होकर बिहार के माझीघाट तक ये रोड जाएगा। और निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कानपुर से लखनऊ, इसका काम शुरू हो गया है। 2024 में मई के पहले इसको हम उद्घाटन करेंगे, ऐसा वचन मैं मोदी जी को देता हूं, अपना योगी जी को देता हूं। और मेरा विश्वास है कि कानपुर से लखनऊ 35 मिनट में हो जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से कोटा तक 15,000 करोड़ की लागत से, इसका भी टेंडर हो गया है, जो अटल प्रोग्रेस वे के रूप में है। कोटा से ये हमारे इटावा से शुरू होकर कोटा तक चंबल नदी के इसमें नजदीक से जाएगा। और ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। एक मेरे बहुत रुचि का विषय है, मैं किसान हूं और हमारे क्षेत्र में 3 चीनी मेले चलाता हूं। और आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक सपना था कि किसानों की गरीबी अगर दूर करनी है तो हमारा किसान अन्नदाता जरूर है, पर हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा। योगी जी, कल रात को आपने टीवी पर देखा होगा कि मैंने कोयले से जो मिथेनॉल बनता है उसके ऊपर बेंगलोर में एक 15% डीजल में मिथेनॉल जो 25 रुपए लीटर का है वो डालकर 20 बसेस का शुभारंभ किया। फिर अशोक लेलैंड ने बनाया हुआ पूरा मिथेनॉल पे ट्रक जो था उसका उद्घाटन किया। अब आने वाले समय में आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो गोरखपुर के लड़के ये जो बजाज, टीवीएस, हीरो की 2 व्हीलर घुमाते हैं, ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ये पेट्रोल पे चलती है। अब हमने सब कानून बदल दिए। अब गोरखपुर में किसान के बेटे इथेनॉल के पंप शुरू करेंगे और फ्लेक्स इंजन पर हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी स्कूटर और हमारी मोटरसाइकिल चलेगी। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर होगा। आपका भी फायदा होगा।